Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So आप लोगों ने सीरीज को अगर फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा कि अकाउंटिंग के हम लोग सारे लेक्चर्स को सिलेबस को कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट करना है ऑडिटिंग और ऑडिटिंग के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। जो 2-4 टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर करना है सो दैट आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अच्छे से लेवल पे यूजीसी नेट कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगी। सो आज स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट अकॉर्डिंग टू यू? मैनेजमेंट ऑडिट से भी पहले हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? चीज़ों को मैनेज करना, संभालना, असेंबल करना, एक साथ लेकर के आना, इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग देना। ठीक है, मैनेजमेंट का काम ही क्या है? इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग देना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में भी स्टडी किया है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास हुई थी तब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी कराया था, तो मैंने फाइनेंस को अलग और मैनेजमेंट को अलग स्टडी कराया था। तो मैनेजमेंट की अगर मैं फंक्शंस लेवल पे बात करूं तो कितने फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं? तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में हम लोग प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जब ये देखा जाता है कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारी एक्टिविटीज टाइमली हो रही हैं, इफेक्टिवली आपका काम हो रहा है, एफिशिएंट तरीके से, कोई डिस्ट्रप्शन तो नहीं आ रहा, कोई इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो यही सब आपका मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। ठीक है, चीज़ों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितनी एफिशिएंट है, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस हद तक ठीक है, और अगर इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डेविएशन और यू कैन से वेरिएंस, देन यू हैव टू एनालाइज दीज वेरिएंस एंड ट्राई टू कवर इट। और आपको कोशिश करनी है कि आपको उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो ये तो हो गई वर्बली सारी चीज़ों की बात। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ वाली चीजें क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी बिजनेस को आगे ले जाने वाली स्ट्रेंथ क्या है, एंड वीकनेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रिपेयर। जो अभी आपकी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले एरियाज क्या है, उन्हीं को बूस्टअप करना आपका मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है। रिकमेंडिंग चेंजेस टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, वो चेंजेस लेके आओ जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिविटीज इम्प्रोवाइज्ड हो सके। ठीक है, दिस प्रोसेस कोहेसिवली इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर, जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को एनालाइज करेंगे, बहुत सारे डेटा को असेस करेंगे, स्टेक होल्डर्स इंटरव्यूइंग टू एक्वायर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू एन एंटिटीज ऑपरेशन। जब हम कंडक्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट तो हम अलाउ करते हैं एंटिटीज को, ये परमिशन देते हैं कि आप हमारी जो भी रिटेल एक्टिविटीज या जो भी प्लानिंग वगैरह डिसीजन मेकिंग आप आओ, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है तो हम किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को अलाउ करते हैं, आप हमारी फर्म के अंदर आओ और उस फर्म को एनालाइज करो, ये देखो कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ डिसीजन मेकिंग करेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाते हो to identify domains where they can excel and aspect they require enhancement।
कहाँ पे वो अपना बेस्ट पोटेंशियल दिखा रहे हैं और कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट की। टू इंश्योर अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट, अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है तो वन मस्ट इंगेज विद स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड obtain कोहेंसिव ग्रास्प ऑफ डिस्टिंक्ट टीम, अलग अलग टीम्स को बिठाओगे आप, एंड डिपार्टमेंट्स फंक्शनैलिटी। तो देखो एक नॉर्मल सा सिनेरियो ये समझना कि जो आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन है, शेयर होल्डर और यू कैन से स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो क्या ये बिजनेस को रन भी कर रहे हैं, नहीं। रन कौन करेगा आपकी कंपनी को, मेंबर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये जो बिजनेस के अंदर फाइनेंस लगा रहे हैं ये कहते हैं भाई चेक तो करो कि ये अपना काम अच्छे तरीके से हमारे पैसे को इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, हमारे पैसे को जो जहाँ पे लगा रहे हैं, जो हमें डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं वो ठीक तरीके से दे रहे हैं या नहीं। तो ये हमारा मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। क्यों ज़रूरी है, यूजिंग द ऑडिट प्रोसेस, जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तो हम बहुत सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो एफिशिएंसी वाला पार्ट हो, चाहे वो प्लानिंग हो, इन सबको हम एनालाइज कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। इट्स पोटेंशियल रिस्क, इसका जो मेन रिस्क है इज द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कहाँ कर रही है। Now it helps in ensuring compliance with legal and regulatory requirement। अब ये भी देखना कि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, ये पॉलिसीज आपके मैनेजमेंट के लिए फुलफिल हो रही हैं, ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। जो भी लीगली बातें होती हैं वो लीगली आपकी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से, लीगल टर्म एंड सिनेरियो के हिसाब से फॉलो हो रही है कि नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट प्रोवाइड करता है आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया टीम्स के बारे में कि मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स कौन से हैं और वीकनेस वाले पॉइंट्स कौन से हैं। मैनेजमेंट ऑडिट आपको एक फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है बेटर कम्युनिकेशन के लिए एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल्स के लिए मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, ऑडिट मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाए, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाए, डिसीजन मेकिंग अच्छा करे, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हो, पॉलिसी अच्छी से अच्छी बेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स में बना सके। नाउ क्या है मैनेजमेंट के, जो आप बार बार मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ रहे हो उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डज अ मैनेजमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैनेजमेंट ऑडिट बनाती है ये चेक करने के लिए कि काम कितना ठीक तरीके से हो रहा है। इम्प्रूव सप्लाई चेन, सप्लाई चेन आपकी इम्प्रूव हो रही है, सप्लाई चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको देखना। एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव, तो क्या क्या देखना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है ये देखने के लिए कि सप्लाई चेन इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, और फाइंड वेज टू इम्प्रूव, तरीके ढूंढती है अगर डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम है या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है या इंटरनली मैनेजिंग थिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो वेज ढूंढती है, करेक्टिव मेजर्स ढूंढती है जिसको इसको ठीक किया जा सके। नाउ चैरिटी चेक, जो चैरिटी चेक है हाउ दे डू मनी, वो मनी का, पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनेज पीपल हु गिव मनी एंड वॉच ओवर लीडर टू इंश्योर दे वर्क, यहाँ पे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर वाली बात है। हॉस्पिटल्स चेक हाउ दे केयर ऑफ पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स के अंदर ये चेक करना, देखो यहाँ पे जो ये है, जैसे मान लो ये वाला जो एग्जाम्पल है
उसमें क्या बोल रखा है, चैरिटी में फंड्स दिए जाते हैं, तो वो फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, वो फंड्स कहाँ से आए, कहाँ पे आपने यूटिलाइज किए, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि आप चैरिटी को मैनेज कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। ऐसे ही हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट्स का ठीक तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, मैनेजिंग थिंग्स कैसी है, स्टाफ को ट्रेन करना, एक दूसरे से बातचीत कैसे हो रही है, रिटेलर्स ये ध्यान रखते हैं कि सामान को कैसे सेल किया जाए, स्टोर किया जाए, कस्टमर्स को कैसे हैप्पी रखा जाए। गवर्नमेंट मेक श्योर करती है, दे फॉलो, गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए, और जो मेन काम होता है वो ये होता है कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम के साथ ना। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो टाइप आता है दैट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, इट इवेल्युएट्स, ये देखता है, क्या देखता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को देखता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत सारी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज है। इट इवेल्युएट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या आएगा, बजटिंग। फाइनेंशियल ऑडिट में हम लोग बजटिंग किस टाइप से कर रहे हैं, बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द ऑडिट इंश्योर्स दियर एक्यूरेसी, कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट शो कर रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एक्टिविटीज को जस्टिफाई कर रही है, वो ठीक है या नहीं, बैलेंस शीट वगैरह को, है ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये सब बात होती है। और रेगुलेशंस वगैरह, लीगल रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। देन ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट इज टिपिकली बेस्ड ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, कि किस बेसिस पे आप डे टू डे अपनी परफॉर्मेंस को फॉलो अप कर पा रहे हो। एंड ऑपरेशनल ऑडिट ये असेस करता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल प्रोसेस, जैसे कि सच एज प्रोडक्शन, काम टाइम पे हो रहा है, सामान बन रहा है, मार्केटिंग, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आता है, कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज को आइडेंटिफाई करना, ये भी आपका ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का क्या मतलब है, इट इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस या ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का मतलब होता है जब आप पर्सन को, पर्सन से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, जब आप पर्सन को अपॉइंट करते हो, रिक्रूट करते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन करते हो, वो डेली बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका प्रमोशन करते हो, तो ये सब आपका किस में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का पार्ट होता है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिक के काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तभी होता है जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब के साथ, अदरवाइज वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज के साथ मूव ऑन कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं टू द अदर जॉब्स। तो इसीलिए एम्प्लॉय का रिटेन होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ इट हेल्प्स टू इंश्योर, क्योंकि क्या होता है, जो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं, उन पे आपने खर्च किया है, उन पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, उनकी ट्रेनिंग करी है, रिक्रूट करते वक्त आपने उन पे पैसों का खर्चा किया है, ठीक है, अब वो एक्सपर्ट बन गया अपने काम में, आपको उसका काम समझ में आने लगा, देन वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है, इसीलिए एम्प्लॉय को रिटेन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इट हेल्प्स टू इंश्योर दे अलाइव विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ पाना। नाउ कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट का क्या मतलब है यहाँ पे,
Compliance audit is it reviews the organization compliance with laws. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको लीगल फ्रेमवर्क को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लीगल लॉज को, रेगुलेशन को एंड इंटरनल पॉलिसीज. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इसमें वो एरियाज देखा जाता है जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर कोई ऐसे एरियाज होते हैं देन what you need to do is you need to take corrective actions against them. issues अगर कोई होते हैं तो आप करेक्टिव एक्शंस को वहां पे लोगे. तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लायंस ऑडिट. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जहां पे आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिट करवाओगे. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये देखने के लिए टू इंश्योर दियर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, देखने के लिए कि जो आपका अगर मटेरियल टाइप ऑफ थिंग्स है, मशीन है, या आप मशीन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इन सब को जो असेंबल करने वाला काम होता है, इन सब को जो रिप्रेजेंट करने वाला काम होता है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का पार्ट बनता है. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल ऑडिट. इट असेस द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब मेरा बिजनेस के ऊपर या मेरा इन्वायरमेंट के ऊपर एज अ कंपनी, अगर मैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हूँ तो वो भी देखने के लिए एक ऑडिट फ्रेम किया जाता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल ऑडिट कहते हैं. इट असेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल अफेक्ट, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसके अंदर यूजिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कंप्लायंस विद द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, तो हमें इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को, इन्वायरमेंट के लॉज को बहुत ही अच्छे से फ्रेम करना है, और वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ऑडिट. इसको रीड करो. तो जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ऑडिट है, इट इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जिसके अंदर मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड बात होती है, मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली चीज़ों को हैंडल कर रहा है उसकी बात होती है. तो जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इनके बारे में बात करते हैं, ताकि वो एरियाज ढूंढ सकें जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है या जहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. ऑल्सो गिविंग रिकमेंडेशन, और हमें क्या देने हैं, सजेशन देने हैं कि कहाँ कहाँ हम चेंजेस लेके आ सकते हैं. ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ऑडिट का पार्ट बनता है. नाउ अगर मैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट की बात करूं, तो मैनेजमेंट ऑडिट किस हद तक ज़रूरी है या इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है उसकी बात करते हैं. सबसे पहले है प्लानिंग. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉस्ट ऑडिट जब हम कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी टाइप की प्रोसेस होती हैं ऑडिट के अंदर फ्रेम किया जाता है, तो वहाँ पे आपका चाहे वो कॉस्ट ऑडिट हो, मैनेजमेंट ऑडिट हो, वहाँ पे लगभग प्रोसेस वाला पार्ट एक जैसा ही होता है, बट स्टिल यू हैव टू एनालाइज दीज. लेकिन आपको क्या करना है, हर एक की प्रोसेस, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो,
चाहे वो आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसकी प्रोसेस मेंशन है देन यू नीड टू एनालाइज दिस, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोसेस की सीक्वेंस क्या है। ये एग्जाम के जो टुडेज ट्रेंड्स चल रहा है ना उसको फॉलो करते हैं, प्रोसेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है वो। नाउ प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से, ठीक है। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, अगर मैं मैनेजमेंट ऑडिट की बात करूं तो सर्कल में फ्लो करती है, ठीक है, ऑफ द ऑडिट। इसके अंदर हम स्कोप को आइडेंटिफाई करते हैं। स्कोप मतलब वो एरियाज जहाँ पे गुंजाइश हो सकती है, वो एरियाज जहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बन सकती है, यहाँ पे मैनेजमेंट को अच्छा किया जा सकता है। स्कोप के बाद ऑब्जेक्टिव्स को एंड मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी का मतलब कौन कौन से हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वो एरियाज ढूंढेंगे, वो उसका स्कोप देखेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, वो एरिया मैथडोलॉजी वाला देखेंगे जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। क्या है ये डेटा कलेक्शन? अब क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली, बजट डिसाइड कर लिया, तो नाउ वी नीड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स यू कैन से। तो डिपार्टमेंट्स में से आप डेटा कलेक्ट करोगे कंपनी के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। ये नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग के बाद। इसके अंदर इट हैपन्स, ये किया जाता है सर्वेस के थ्रू, ठीक है, ये सर्वे के थ्रू किया जाता है, इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले आपने प्लानिंग कर लिया, नेक्स्ट आपने क्या कर लिया, प्लानिंग के बाद आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद अब डेटा को एनालाइज करोगे। जब आप डेटा को कलेक्ट कर चुके हो तो अब आप एनालाइज करोगे उन एरियाज को जहाँ पे आपकी या तो स्ट्रेंथ बन सकती है। आपको याद है स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने मार्केटिंग में डील किया था, तो स्वॉट में स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन से हम लोग डील करते हैं? इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मैनेजमेंट क्या होता है? इंटरनली डील करता है। तो आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ पे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले पार्ट की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो होता है एक्सटर्नल वाला पार्ट, तो मैनेजमेंट ऑडिट में एक्सटर्नल ये तो कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। टू आइडेंटिफाई, ये हम देखते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है या कहाँ पे टॉपिक की वीकनेस है। टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रेंथ के वे में काम कर रहा है और कहाँ पे उसकी वीकनेस है। अगर मैं एनालाइज कर लेती हूँ और एनालाइज करके ये मदद आज मिल जाती है मुझे कि वो एरिया कहाँ है इम्प्रूवमेंट के लिए, देन अगर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश होती है तो मैं अपनी रिपोर्ट में ज़रूर से इसको सबमिट करूँगी। द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट, जो भी ऑडिट से मुझे मिला है, आर देन कंपाइल्ड, उसको एक रिपोर्ट बनाऊंगी। द रिपोर्ट इंक्लूड्स, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, जिसमें मैं रिकमेंडेशन दूंगी। रिकमेंडेशन मतलब सजेशन, और ये बता सकती हूँ कि ये एरियाज आपकी वीकनेस वाले हैं, इसको ऐसे डिसीजन मेकिंग हेल्प करो, इसकी पॉलिसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो वो रिकमेंडेशन होगी, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वो एरियाज होंगे जहाँ पे मैनेजमेंट को और अच्छा किया जा सकता है, आपकी पॉलिसी को और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, जब आपने स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, देन व्हाट यू डू इज, आप फॉलो अप लोगे और ये देखोगे कि जो भी इम्प्रूवमेंट या सजेशन या रिकमेंडेशन आपको दी हुई है वो टाइमली फॉलो की जा रही है कि नहीं। द फाइनल स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑडिट, जो आप स्टेप्स को फॉलो करोगे मैनेजमेंट ऑडिट में, is to follow the recommendation made in the report, जिसमें आपको मदद मिलेगी। This helps ensure that the management practice are improved। अब आप ये भी तो देखोगे कि जो आपने सजेशंस या रिकमेंडेशंस दी है
उससे कुछ मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो भी रही है कि नहीं, इफेक्टिवनेस तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई अच्छे तरीके से, मोर इफेक्टिव वे में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें मैनेजमेंट ऑडिट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले है इंटरव्यूज। मैनेजमेंट ऑडिट को हम लोग इंटरव्यूज की तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हम पर्सन के साथ पर्सोनल तरीके से आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तब वहां पे वो एरियाज पे देखा जा सकता है कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब कहने का बेसिक मकसद ये है कि आप इंटरव्यू लेकर भी इंडिविजुअली पर्सन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पे मैनेजमेंट अच्छा किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि सच एज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिपोर्ट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। जब आप खुद चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको या तो डॉक्यूमेंट से या तो इंटरव्यू से या आप खुद एनालाइज करके भी क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट ऑडिट को हम ऑब्जर्वेशन की हेल्प से यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिस बनती है इन एक्शन एंड डिटरमाइन वेदर दे अलाइड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये देखा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ फुलफिल हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चनरीज के थ्रू, जैसे कि हम डिफरेंट सर्वेज के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, डेटास को कलेक्ट करते हैं, तो उन डेटास को गो थ्रू करके भी आप क्या कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को बिजनेस में बढ़ा सकते हो। तो क्वेश्चनरीज जो मैनेजमेंट ऑडिट है उनमें डेटा कलेक्ट होता है, किसका डेटा होता है, एम्प्लॉयज से, स्टेक होल्डर से, ठीक है। तो वो जो सर्वे वाला पार्ट बता रही हूँ वो तो वो वाला डेटा हो गया जो एक्सटर्नली आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ डेटाज होते हैं जो कि आप इंटरनली कलेक्ट करते हो एम्प्लॉयज से, स्टेक होल्डर से। तो उन डेटाज को देख करके भी आप ये समझ सकते हो कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है मैनेजमेंट से कि नहीं है, तो इनको एनालाइज करके भी आप कर सकते हो। नाउ कंपैरेटिव एनालिसिस इज रिलेटेड टू द कंपैरिजन। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई। अब देखो जो भी मैनेजमेंट के क्या हो रही है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस चल रही है, मैनेजमेंट जो स्टेप्स उठा रही है वो स्टैंडर्ड लेवल से कंपेयर करके, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपेयर करके भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और डेटा को एनालाइज करके, मैनेजमेंट ऑडिट में डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि उसके ट्रेंड्स को ढूंढ सकूं, पैटर्न को समझ सकूं, प्रोसेस को जान सकूं। फिर नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करते हैं, समझते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। और आईटी टूल्स के जरिए मैनेजमेंट ऑडिट को हम आईटी टूल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करने वाला है सॉफ्टवेयर एनालिसिस, जहाँ पे बहुत सारे डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे। और अब जो है वो है आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 142। तो ये वाला हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है आपका ऑडिट का। अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑडिट को कवर किया है, तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। अब इसके बाद n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जिसमें मैनेजमेंट ऑडिट दिया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप टॉपिक के साथ साथ MCQ की भी
बहुत सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही जो पॉइंट है वो आपको आगे लेके जाएगा आपके कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके लेवल के एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको उनसे अहेड होना है, तो आपको कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि हम लोगों को एप्रिशिएशंस मिले टाइम टू टाइम। तो आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।